स्वर्ग के सपने देखना छोड़ दो और नरक से भयभीत होना भी छोड़ दो। स्वर्ग के सपने देखना छोड़ दो, नरक से भयभीत होना भी छोड़ दो। क्या पुण्य है, क्या पाप है, इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस किसी का दिल मत दुखाओ, बाकी सब भगवान पर छोड़ दो, बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम जीवन जीने का एक बेशकीमती मंत्र अपने जीवन से जोड़ेंगे और मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं और ये वादा करता हूं, अगर ये मंत्र हमारी ज़िंदगी से आ गया तो मानकर चलिए आपकी ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं रहेगी, आपकी ज़िंदगी इस धरती के लिए वरदान बन जाएगी। और वो सीधा सरल मंत्र है। और सभी से मैं पूछना चाहूँगा, आप में से ऐसे कौन भाई बहन हैं जो अपने जीवन में दुख पाना चाहते हैं? हाथ खड़ा करो। सब एकदम हाथ पकड़ के बैठेंगे, भूल से भी हाथ खड़ा ना हो जाए। इस दुनिया में कोई दुख पाना नहीं चाहता है, कोई प्राणी, कोई जीव, यहाँ तक एक चींटी भी, वो भी दुख पाना नहीं चाहती है। इस दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं है जो दुख पाना चाहे। हर इंसान इस दुनिया में सुख पाना चाहता है। तो आज मैं आपको सुख पाने का मंत्र दे रहा हूं जो गुरुदेव ने मुझे दिया है और मैं आपको देता हूं। और वो सीधा सरल मंत्र है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में कभी दुख न आए तो उसका सीधा सरल मंत्र है, आज से अपनी जिंदगी से दूसरों को दुख देना बंद कर दो। आज से अपनी जिंदगी में दूसरों को दुख देना बंद कर दो। अगर हम दुख देना बंद कर देंगे तो मानकर चलिए जैसे बीज बोएंगे वैसे ही फल वापस लौट कर आएंगे। हम लोग बड़े गजब के हैं, बीज तो धतूरे के बोते हैं और बदले में आम का फल पाने की अपेक्षा रखते हैं। अगर आम के बीज बोएंगे तभी आम के फल लौट करके आएंगे। अगर दूसरों की जिंदगी में हम दुख के बीज बोएंगे तो मानकर चलिए हमारी जिंदगी में कभी सुख आने वाला नहीं है। आप कभी कुएं में गए हैं? अच्छा, कुएं में तो नहीं गए पर कुएं के पास तो गए होंगे। तो कुएं के पास आप गए होंगे और कभी कभी कुएं में थोड़ा मुंह भी डालकर देखा होगा। और बचपन में आपने ये प्रयोग भी किया होगा, जैसे हम कुएं में मुंह डालते हैं और जोर से चिल्लाते हैं और क्या करते हैं, हो, तो वापस क्या आता है? कितनी बार? कई बार वापस वही आवाज प्रतिध्वनित होकर लौट कर आती है। तो याद रखना, जैसे हम कुएं में जो बोलते हैं वापस वही लौट कर आता है। अगर हम वहां जाकर के बोलेंगे गणेश तो वापस क्या आएगा? कई बार आएगा। और अगर हम वहां जाकर बोलेंगे गधे तो वापस क्या आएगा? तो याद रखना, अगर हम दूसरों को बोलेंगे गणेश तो हम गणेश बन जाएंगे और दूसरों को बोलेंगे गधे तो समझ लेना कि हम वही है। जो हम दूसरों को बोलते हैं, जैसा हम दूसरों को बोलते हैं, हकीकत में दूसरा वैसा हो कि ना हो पर हम खुद वैसे जरूर होते हैं। हम वैसे खुद जरूर होते हैं। तो अपने जीवन में और कुछ नहीं, बस प्रकृति से, इस संपूर्ण ब्रह्मांड से एक चीज हमें सीख लेनी चाहिए, एक बात में सीख लेनी चाहिए। इस ब्रह्मांड का नियम है, इस प्रकृति का नियम है, इस चराचर जगत का नियम है कि यहां पर हम जो बोते हैं वापस वही लौटकर आता है, जो हम बोलते हैं वापस वही प्रतिध्वनित होकर लौटकर आता है। यानी कि ये ब्रह्मांड और कुछ नहीं है, ये ब्रह्मांड इको है। क्या है? इको। इको का मतलब होता है जो हम बोलते हैं वापस वही बार बार रिटर्न होकर आता है। तो याद रखना, अगर आज हमारी जिंदगी में सुख है, अगर आज हमारी जिंदगी में सुख है, ऐशो आराम है, तो कभी गुमान मत करना। आज हमारी जिंदगी में ठाठ है तो गुमान मत करना। भगवान को धन्यवाद देना कि प्रभु तेरी बड़ी कृपा है कि मुझे अपने पुण्य कर्मों का फल मिल रहा है, मुझे अपने शुभ कर्मों का फल मिल रहा है। और जिंदगी में कभी दुख आ जाए तो गिला मत करना, ये सोचना कि मेरे ही ये बोए गए बीजों का फल मुझे मिल रहा है। तो सुख और दुख कुछ नहीं, ये हमारे ही बोए गए बीजों का परिणाम हुआ करता है। इस संपूर्ण दुनिया को
अगर भगवान श्री महावीर ने एक महान सूत्र और एक महान सिद्धांत दिया है तो वह है कर्म का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? कर्म का सिद्धांत। बाकी दुनिया में जितने भी धर्म परंपराएं हैं वो ये मानते हैं कि भगवान ही सब कुछ करता है, पर भगवान श्री महावीर ने जब साधना की और साधना करके उन्होंने परम ज्ञान प्राप्त किया तो उन्होंने इस ब्रह्मांड का ये रहस्य समझा कि इस दुनिया में इंसान को अगर सुख भी मिलता है तो अपने ही कर्मों से मिलता है, और दुख मिलता है तो वो भी अपने कर्मों से मिलता है। ना तो कोई हमें सुख देता है ना कोई हमें दुख देता है, वरन सुख और दुख और कुछ नहीं, हमारे ही कर्मों का परिणाम होता है। इसलिए अगर आपकी जिंदगी में हमारा क्या ये आदत है कि हम दूसरों पर दोष डालते हैं। हमारी क्या आदत है? हम दूसरों पर दोष डालते हैं। अगर किसी ने हमको दुख दिया तो हम उसका कारण भी दूसरों को मानते हैं, और कोई हमें सुख देता है तो हम उसका कारण भी दूसरों को मानते हैं। पर हकीकत यह है कि सुख भी हमारी वजह से ही हमको मिलता है और दुख भी हमारी वजह से ही हमको मिलता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज से कभी दूसरे पर दोषारोपण मत करना। आज से कभी किसी दूसरे पर दोषारोपण मत करना, वरन अपने ही कर्मों पर ध्यान जरूर देना। अपने ही कर्मों पर ध्यान देना कि याद रखना, हम लोग ये समझते हैं कि हम जो हाथों से करते हैं वही कर्म है, हम जो शरीर से करते हैं वही कर्म है। नहीं, जो हम वचन से बोलते हैं वो भी कर्म है। और याद रखना, जो हम मन से सोचते हैं वो भी कर्म है, वो भी कर्म है। यानी कि मन से भी हम कर्म करते हैं, वचन से भी हम कर्म करते हैं, और काया से भी हम कर्म करते हैं। हो सकता है कि हम काया से पाप करें कि ना करें, पर अपने मन पर ध्यान दो, कहीं हम अपने मन और विचारों से तो पाप नहीं कर रहे हैं। जब हम प्रतिक्रमण करते हैं और मिच्छामि दुक्कडम देते हैं, जैसे 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अप का है, पहले प्राणातिपात, दूसरे मृषावाद, आप लास्ट में क्या बोलते हो? क्या बोलते हो लास्ट में? मन वचन काया करके मिच्छामि दुक्कडम। यानी कि काया बाद में है, वचन बाद में है, उससे पहले क्या है? मन। यानी कि अगर शुरुआत कहीं से होती है तो हमारे मन से होती है। इसलिए आप केवल शरीर के कर्मों को कर्म ना माने, वरन अपने मन के विचारों को भी कर्म माने। याद रखना, हम लोग काया से तो गलत कम करते हैं, पर मन में और विचारों में हमारी धारणा चलती रहती है, हमारी श्रृंखला चलती रहती है। और परिणाम, अगर हम छोटा सा पुण्य करते हैं और मन से उसकी बार बार अनुमोदना करते हैं तो पुण्य भी इतना विराट हो जाता है। और अगर हम बाहर छोटा सा पाप करते हैं पर मन में वही बार बार सोचते रहते हैं तो छोटा पाप भी बहुत बड़ा पाप हो जाता है। जैसे हमारा किसी से दुश्मनी है, जैसे हमारा किसी से वैर विरोध है, तो वो तो छोटी सी एक घटना घटी, वो तो एक छोटी सी घटना घटी। जैसे उसने किसी ने हमको कुछ बोल दिया, टेढ़ा मेढ़ा बोल दिया, बात तो आई गई, खत्म हो गई, लेकिन वो शरीर का कर्म तो उसी समय खत्म हो गया, पर मन में हमारे वही विचार बार बार चलते रहते हैं और परिणाम वो छोटा सा पाप कर्म भी हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा पाप बन जाता है। तो इसलिए प्लीज अपने जीवन में हमने बड़े बुजुर्गों से एक बात सीखी है कि रात गई और बात गई। कभी कुछ अनहोनी हो गई, कभी कुछ तू मैं हो गया, कभी कुछ 19-21 हो गया, किसी से लेन देन बिगड़ गया, बात हो गई, आ गई, चली गई। अब उसको दिमाग में ढोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिमाग में अगर वो बात ढोते रहोगे तो आपका दुख कम नहीं होगा, वरन दुख और बढ़ता जाएगा, पाप और बढ़ता जाएगा। तो सभी भाई बहनों से मैं अनुरोध करता हूं, प्लीज अपने मन की धाराओं पर थोड़ा ध्यान दीजिए और छोटी छोटी जो जिंदगी में बुरी घटनाएं घट गई है उनको बार बार याद मत कीजिए, उनको भूल जाइए, उसको भूलने में ही हमारा भला है।
तो जीवन का पहला मंत्र आज हम ये सीख रहे हैं कि आज से हम अपने कर्मों को कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? अपने कर्मों को शुभ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? शुभ बनाएंगे। अपने कर्मों को पुण्य भरा बनाएंगे। कभी अपनी जिंदगी में भूल चूक पाप कर्म नहीं करेंगे, क्योंकि याद रखना पाप एक ऐसा प्रोडक्ट है, पाप एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आसानी से हम कमाते हैं, जो हम आसानी से कमाते हैं, पर उसका भुगतान करने में जन्मों जन्मों निकल जाते हैं। पर पुण्य एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हम मुश्किल से करते हैं, पर उसका फल हमें जन्मों जन्मों तक मिलता रहता है। तो प्लीज, कर्म एक रेस्टोरेंट की तरह है। हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, भोजनालय में जाते हैं, होटल में जाते हैं और ऑर्डर देते हैं, और जो ऑर्डर देते हैं वो हमारे पास आ जाता है, हमारी थाली में आ जाता है, पर ऑर्डर देने के बाद भुगतान तो हमें करना ही पड़ता है, चाहे हम खाओ कि ना खाओ, पर उसका भुगतान तो हमें करना ही पड़ता है। तो बस अपना कर्म जो है उसके प्रति हमें हमेशा सजग और सावधान रहना चाहिए, क्योंकि एक बार आपने ऑर्डर दे दिया, फिर आपको भुगतान करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचेगा। तो कर्म का पहला सूत्र, पहला सिद्धांत यही है कि कर्म हमेशा कर्ता का अनुगमन करता है। बोल लीजिए सभी, कर्म हमेशा कर्ता का अनुगमन करता है, यानी कर्म करने वाले का अनुगमन करता है, कर्म करने वाले का पीछा करता है। तो अपने जीवन में याद रखना, आप सबकी आंखों में धूल झोंक सकते हैं, पर कर्म की आंख में धूल झोंक नहीं सकते। इसलिए प्लीज अपने जीवन में आज से ये बोध बना करके रखो कि मैं अपने मन से, अपने वचन से, अपने कर्म से जब भी करूंगा हमेशा शुभ कर्म करूंगा, कभी अशुभ कर्म नहीं करूंगा। जब भी करूंगा पुण्य कर्म करूंगा, कभी भी पाप कर्म नहीं करूंगा, क्योंकि कर्म हमेशा करने वाले का अनुगमन करता है, उसी का पीछा करता है। जैसे आपने भगवान श्री महावीर का जीवन चरित्र सुना है, और हमने ये सुना है कि उनके कानों में क्या कीले खानी पड़ी, और जब हम उनके पूर्व जन्मों को देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि उन्होंने कभी अतीत में, अपने पिछले जन्म में अपने ही शैया पालक के कानों में खोलता हुआ शीशा डलवा दिया था, अपने ही शैया पालक की कानों में खोलता हुआ शीशा डलवा दिया था क्रोध में आकर, और परिणाम वो मल्टीप्लाई हुआ और होते 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 वापस। इसका मतलब ये है कि याद रखना, इंसान सबसे बच सकता है, इंसान सबसे बच सकता है, अगर इंसान तीर्थंकर भी क्यों न हो जाए, पर अपने कर्मों से तो बच नहीं पाता है। अपने कर्मों का भुगतान तो उन्हें भी करना पड़ता है। इसलिए प्लीज अपने जीवन में हमेशा ये संकल्प लीजिए कि मैं आज से कभी कोई अशुभ कर्म नहीं करूंगा, पाप कर्म नहीं करूंगा, न केवल शरीर से वरन वचन से भी और मन से भी पाप कर्म नहीं करूंगा। और कर्म का दूसरा सिद्धांत ये है कि कर्म करने में तो हम स्वतंत्र है, हम कर्म करने में तो स्वतंत्र है, पर जब उसका फल आता है तो हम परतंत्र हो जाते हैं। जैसे हमें कोई हमारे पास आया रुपए मांगने के लिए, 1 लाख रुपए हमें उधार दे दो, उसने बहुत समझाया कि मेरे ये है वो है ऐसा है वैसा है, और हम उसकी बातों में आ गए और हमने उसको 1 लाख रुपए उधार दे दिए। उसको देना कि ना देना तो हम स्वतंत्र है, देना कि ना देना स्वतंत्र है, पर देने के बाद क्या होगा? पहले तो वो हमारी गरज कर रहा है, पर देने के बाद फिर हमको उसकी गरज करनी पड़ेगी, भैया वापस दे वापस दे वापस दे। तो याद रखना, कर्म करने में तो हम स्वतंत्र है, पर वापस फल आने में हम परतंत्र हो जाते हैं। और याद रखना, कर्म करना तो हमारे अधिकार है, पर फल पाने में हमारा कोई अधिकार नहीं है। यानी कि फल क्या आएगा वो हमारे हाथ में नहीं है, कर्म हमारे हाथ में है।
तो इसलिए कर्म हमेशा सावधानी से करो। और नंबर तीन, जीवन का सदा बोध बना करके रखो, कभी कर्म हम पर हावी होते हैं और कभी हम कर्मों पर हावी होते हैं। तो इसलिए जब हमें बोध है, होश है, तो प्लीज अपने आप को कर्मों पर हावी बनाओ। अगर आपने अपने आप को कर्मों पर हावी नहीं बनाया तो फिर कर्म आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। यानी कि जैसे मीठा खाना कितना नहीं खाना ये हमारे हाथ में है, शुगर कितनी खानी कितनी नहीं खानी ये हमारे हाथ में है। पर अगर हम अनियंत्रित ढंग से खाएंगे, असंयमित ढंग से खाएंगे तो एक दिन बीमार पड़ेंगे, डायबिटीज हो जाएगी और फिर डॉक्टर साहब कहेंगे आज से मिठाई खानी बंद। तो प्लीज पहले से ही संयम रखो, पहले से ही कंट्रोल रखो। पहले कंट्रोल रखते नहीं है और फिर हमें डॉक्टरों के चक्कर खाने पड़ते हैं। पहले से ही नमक कंट्रोल में खाओ, नहीं तो फिर ब्लड प्रेशर होगा, फिर गोलियों के चक्कर में पड़े रहोगे। तो पहले से ही संयम, पहले से ही विवेक, पहले से ही सावधानी हमारी जिंदगी में जरूर होनी चाहिए। और कर्म का अंतिम सूत्र याद रखना, और वो है किए गए कर्मों को भोगे बिना छुटकारा नहीं है। किए गए कर्मों को भोगे बिना छुटकारा मिलने वाला नहीं है। एक बार जो आपने कर्म कर लिए फिर आपको तो भोगना ही पड़ेगा। और हम कैसे नादान हैं, हंसते हंसते पापों का बंधन कर लेते हैं, हंसते हंसते पापों का बंधन कर लेते हैं, फिर रोते रोते भी उससे छुटकारा नहीं हो पाता है। तो इसलिए जीवन में सदा बोध बना करके रखना कि किए गए कर्मों को भोगे बिना छुटकारा नहीं मिल पाता है। इसलिए अपने जीवन में ये कर्म का सिद्धांत हमेशा अपने जीवन के सामने रखना, अपने आंखों के सामने रखना, अपने दृष्टि के सामने रखना, और ये संकल्प जीवन भर का बनाए रखना कि मैं अपने हाथों से हमेशा कर्म करते समय सावधान रहूंगा, कर्म करते समय हमेशा सावधान रहूंगा। एक बार भगवान श्री महावीर की धर्म सभा लगी हुई थी, हजारों नर नारी भगवान की वाणी सुन रहे थे। तभी गौतम स्वामी जी जो उनके प्रथम शिष्य थे, उन्होंने देखा कि सभा के बाहर एक व्यक्ति जो इधर से उधर भाग रहा है, बस भागे ही जा रहा है, भागे ही जा रहा है, भागे ही जा रहा है। उन्होंने गौर से देखा तो पता चला कि हजारों मक्खियां उसके ऊपर भिन भिना रही है, हजारों मक्खियां भिन भिना रही है, उसको काट रही है। और वो बेचारा इतना परेशान है, इतना परेशान है कि इधर से उधर मक्खियों को भगाने के लिए खुद भाग रहा है, भागे जा रहा है, अपने हाथों को ऐसे 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 कर रहा है, पर हजारों मक्खियां। और जब गौर से देखा तो पता चला कि पूरे शरीर में घाव हो गए हैं, पूरे शरीर से मवाद निकल रहा है, पूरे शरीर से खून निकल रहा है, और जिसकी वजह से मक्खियां उसके ऊपर भिन भिना रही है और मक्खियां चाट रही है। और वो इंसान इतना परेशान, इतना दुखी, इतना बेचैन है कि वो उन मक्खियों से पिंड नहीं छुड़ा पा रहा है। जब सभा पूरी हुई तो गौतम स्वामी ने भगवान से कहा कि प्रभु ओहो, आज मैंने सभा के बाहर इतना दुखी आदमी देखा, बेचारा एक सेकंड भी शांति नहीं, एक सेकंड भी चैन नहीं, बेचारा बस कितना दुखी था, बेचारा कितना दुखी था। जब परमात्मा ने सुना तो कहा कि मेरे प्यारे वत्स, अगर वास्तव में तुझे दुखी देखना है, अगर वास्तव में तुझे दुखी देखना है तो हम जिस अभी राज्य में हैं उसी राजा का 5वां पुत्र, उसको जाकर के देख ले तो पता चलेगा कि दुख क्या होता है। ये सुनकर के गौतम स्वामी जी चौंके और भगवान की आज्ञा लेकर वो राज दरबार पहुंचे और राजा ने उनका भव्य स्वागत किया, राज रानी ने उनका भव्य स्वागत किया। और गौतम स्वामी जी ने कहा कि मैं तो आपके बच्चों से मिलने आया हूं। और महारानी ने अपने बच्चों को आवाज दी और सभी बच्चे सज धज कर सामने आ गए। तो गौतम स्वामी ने कहा कि मैं इन बच्चों को नहीं देखने आया, मैं तो उस 5वें बच्चे को देखने के लिए आया हूं। ये सुनकर के राजा रानी चौंके, आपको कैसे पता चला? ये तो बात आज तक किसी को नहीं पता, ये तो बात गुप्त रखी गई है। तब कहा कि मुझे तो भगवान ने बताया है, भगवान की नजरों से भला क्या छिपा हुआ। और जब उन्होंने ये सुना तो उन्होंने कहा ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। और वो गौतम स्वामी जी के साथ तल भंवर में उतरते हैं।
तल भंवर में उतरते हैं और जैसे ही सीढ़ियों पर पांव रखते हैं तो राजा रानी अपने मुंह पर कपड़ा बांध देते हैं। राजा रानी अपने मुंह पर कपड़ा बांध देते हैं और जैसे ही दरवाजा खुलता है कि इतनी भयंकर बदबू, इतनी भयंकर बदबू, इतनी भयंकर बदबू कि गौतम स्वामी जी भी हिल जाते हैं, उनके भी रोम राजी खड़ी हो जाती है और उनको भी अपना चेहरा ढकना पड़ता है। अंदर घुसते हैं, देखते हैं तो देखकर दंग रह जाते हैं, देखकर दंग रह जाते हैं कि राजा का बेटा, पर उसका शरीर गेंद जैसा, उसका शरीर बिल्कुल गोल गोल गेंद जैसा, और उसके अशुभ कर्मों का ऐसा उदय, उसके पाप कर्मों का ऐसा उदय कि पूरे शरीर में केवल एक ही छेद, पूरे शरीर में केवल एक ही छेद, और वो वहीं से खाता है और वापस वहीं से निकालता है। इतनी भयंकर बदबू, इतनी भयंकर पीड़ा, इतनी भयंकर गंदगी, और ओहो ओहो, ऐसा देख करके हतप्रभ रह गए। वापस भगवान के पास आए और कहा, प्रभु वास्तव में आपने जो कहा वो बिल्कुल सत्य है। उनको देख करके तो मेरी रोम राजी हिल गई, आज मेरी रोम राजी हिल गई। पर ये बताओ प्रभु ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? तब परमात्मा ने उसके पूर्व जन्म का विवेचन करते हुए कहा कि ये पिछले जन्म में मछुआरों का राजा, ये क्या था? पिछले जन्म में मछुआरों का राजा था। रोज लाखों मछलियों को मारने का पाप करता था। इसके अंडर में हजारों कर्मचारी काम करते थे। न केवल मछलियों को मारने का काम, वरन उन कर्मचारियों को भी सताने का काम करता था। काम तो खूब करवाता पर वापस में मेहनताना देता नहीं था। आए जैसे शब्द बोलता था, आए जैसे उनको फटकारता था, आए जैसे उनको मारता था। इंसान सबसे बच सकता है पर अपने किए गए कर्मों से तो बच नहीं सकता। परिणाम इसका जन्म यहाँ पर हुआ और परिणाम जो पीड़ा दी, आज वही पीड़ा भोग रहा है। तब गौतम स्वामी जी को ये बात समझ में आ गई और उन्होंने हमको ये प्रेरणा दी कि मेरे प्यारे भाइयों बहनों, याद रखना, दुखी आदमी तो सुखी हो सकता है। बोल लीजिए सभी, दुखी तो आदमी सुखी हो सकता है, पर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता है। तो सभी मैं भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि आज से अपने जीवन का ये नियम बना लो, ये संकल्प ले लो कि आज से मैं कभी किसी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। आज से मैं किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। आज से मैं किसी भी इंसान को पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा। अगर आप घर में हैं, अगर आप पत्नी हैं, तो भी ये मन रखो कि मैं ना तो पति को पीड़ा पहुंचाऊंगी, ना अपने सासू माँ को पीड़ा पहुंचाऊंगी। अगर आप पति हैं तो भी संकल्प लो कि मैं अपनी धर्म पत्नी को पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा, अपने मम्मी और पापा को पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा। अगर आप दूसरों का भला कर पाए तो अच्छी बात है, पर अपनी ओर से कभी किसी का बुरा तो मत करो। दूसरों को आप सुख दे पाए तो अच्छी बात है, पर दूसरों को भूल चूक कर दुख तो मत पहुंचाओ। दूसरों की पीड़ा दूर कर सकते हो तो अच्छी बात है, पर भूल चूक कर पीड़ा तो मत पहुंचाओ। अपने जीवन का ये आज से हम मंत्र सीख रहे हैं और अपने जीवन से जोड़ रहे हैं, और ये वादा अपने आप से करते हैं। क्या वादा करेंगे अपने आप से? क्या वादा करेंगे अपने आप से? आज से हम ये वादा करते हैं कि आज से मैं अपने जीवन को हमेशा पुण्याई के रास्ते पर, भलाई के रास्ते पर, अच्छाई के रास्ते पर, पुण्य के रास्ते पर ले जाऊंगा, कभी पाप के रास्ते पर नहीं ले जाऊंगा। एक व्यक्ति होटल में पहुंचा और होटल के मालिक से कहा कि मुझे चाय पीनी है। तो होटल के मालिक ने वेटर को कहा कि भाई इनके लिए चाय ले आओ। तो उस व्यक्ति, तो वो कंजूस था, एक नंबर का कंजूस। उसने मालिक से कहा, देखो भाई, पैसे लेकर के तो सभी चाय पिलाते हैं, अगर आप बिना पैसे लेकर चाय पिलाओ तो मानो कि आप में कुछ दम है। मालिक ने सुना, अच्छा पता चल गया कि ये ऐसा है। उसने कहा ठीक है ठीक है, आप चिंता मत करो, आपको जरूर चाय पिलाएंगे। वेटर को कहा, वेटर ने कहा ओके सर, और वो वेटर गया और चाय का कप उस महानुभाव के सामने रख दिया। सामने कप आया, देख ये क्या? कहा मालिक से, भाई साहब ये क्या वेटर खाली कप लेकर आया?
ये खाली कप लेकर आया तो मालिक ने, भाई देखो भरे कप से तो सभी चाय पीते हैं, आप खाली कप से चाय पिए तो मानो कि तुम्हारे में कुछ, जैसा करोगे वैसा ही लौट कर आएगा। तो आज से अपने जीवन में हमेशा संकल्प बना करके रखो कि मैं पुण्य ही कर पाऊं तो अच्छी बात है, पर पाप की कमाई तो कभी नहीं करूंगा। हमेशा अच्छे मार्ग पर अपने कदम बढ़ाकर चलता रहूंगा, चलता रहूंगा, चलता रहूंगा। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन पुण्य में हो, सत्कर्म में हो, हमेशा नेक रास्ते पर आप आगे बढ़ें, ऐसी हम दुआ करते हैं।